हेलो एवरीवन, कल तक के वीडियो में हम लोग गोधुली का काव्य खंड का चैप्टर 2 तक कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का श्री गणेश करेंगे, मतलब शुरू करेंगे, जिसके रचनाकार घनानंद हैं। इन्होंने इस पूरे चैप्टर में 2 सवैया इनका दिया हुआ है। पहला सवैया है अति सूधो स्नेह को माड़, और दूसरा है मोह असुवानी ही लय बरसो। ठीक है, बोल रहा है, पहला हम बोल रहा है क्या कि जो है ना, मतलब प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, इसके बारे में बताया है। दूसरा में अपना जो है हृदय का पीड़ा व्यक्त किया है। ठीक है, बोल रहा है कि मतलब आंसू की तरह लेके बरसो, हमको यही बोला गया है। ठीक है, चलिए तो इसको समझेंगे तो मज़ा आएगा अलग। ठीक है, तो पहले बताते हैं, ये जो है दिल टूटने वाला कविता है। कैसा है? दिल टूटने वाला। बेचारा इसमें जो है ना, ये जो कवि है घनानंद, इनका दिल टूट गया है, तो उसी पे एक तो कविता लिख दी है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। पहले हम लोग जीवनी देखेंगे, लेकिन जीवनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनका जीवनी। तो जीवनी में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कब इनका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ है इनका 1689 के आसपास में। एग्जैक्ट हमको ईयर मालूम नहीं है, ना ही आपके बुक में दिया है, और ना ही अभी तक मतलब बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आसपास माना गया है। इनका उम्र एग्जैक्ट नहीं पता चला है कब, 1689 के आसपास, 1689। चलिए, ये जो थे ये अच्छे गायक थे और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। देखिए, मम्मी और पापा के बारे में इसका पता नहीं है, तो नहीं लेकर के आए, नहीं आपका बुक में दिया है, तो जितना को जरूरी है उतना को हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी पूरा स्किप करेंगे। तो देखिए, जन्म कब हुआ? 1689 में। अच्छा, बहुत अच्छा सिंगर था और सर्वश्रेष्ठ कवि भी था। तो पहले ही सिंगिंग का काम करते थे, गाना वाना गाते थे, तभी इसको एक नर्तकी मतलब डांसर से प्रेम हो गया, जिसका नाम था सुजान। जिसका क्या नाम था? सुजान नाम था। इसको प्रेम हो गया उससे, लेकिन सुजान इससे प्रेम नहीं करती थी, एक तरफा लव था। तो अब एक तरफा लव में क्या होगा? धोखा तो मिलने है। बेचारा को धोखा मिला, सुजान इससे शादी नहीं की, बेचारी चली गई दूसरे के साथ में, तो इसका हो गया विराग। विराग मतलब धोखा खा गया, अलग हो गया। विराग होने पर क्या हो गया? वृंदावन चला गया और वैष्णव हो गया। बोला अब हम शादी नहीं करेंगे, वो करेंगे तो उसी से, नहीं तो नहीं तो तू करिए ली, तब किसे करेगा शादी? तब शादी नहीं करेंगे। और बैठ के अपना कविता लिखने लगा, काव्य रचना करने लगा। ठीक है, तो चलिए उसके आगे हम लोग और देखते हैं इसका मज़ेदार कहानी। सब हुआ क्या? 1739 ईस्वी में, 40 थोड़ा सा क्या, 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है ना, दिल्ली पर ढाबा मूल्य आक्रमण किया। तो दिल्ली पर आक्रमण किया, साथ ही साथ उसी के आसपास मथुरा और वृंदावन है, बस उस पर जाके ढाबा मूल दिया। अब उस पर ढाबा मूला तो हुआ क्या, ये जो थे ना आपके घनानंद, ये मीर मुंशी का काम करते थे। वहाँ पे जो पहले बादशाह थे, पहले से बादशाह थे, उसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मतलब कि वहाँ का पैसा का लेखा जोखा करते थे, तो मुंशी थे, समझ लिए सीधा सीधी। ठीक है, तो हुआ क्या कि तो इसको तो पता चल गया कि मुंशी कौन है, घनानंद है। उसको जाकर के धड़ा दबोचा और बोला, दो भैया पैसा, जड़ जड़ जड़, देखिए लिखा है ना, पकड़ा और इनसे जड़ जड़ जड़, जोड़ो जड़, इसका मतलब होता है सोना। सोना 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 का मांग किया। किसका मांग किया? सोना का मांग किया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सोना 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 मांगा। लेकिन धनानंद क्या, 3 मुट्ठी धूल उठा दिया, बोला तुम सोना के लायक नहीं, तुम धूल, रज रज रज। वो बोला जर जर जर, ये बोला रज रज रज। ठीक है, मतलब रज मतलब हुआ धूल धूल धूल। तो ये वो सोना मंगाए, धूल दे दिया। तो सिपाही का मन क्या खिंचा, वो क्या किया, लगा तलवार उठाया, कहानी खत्म। बोला जय महिष्मती, उड़ा दिया गले, समझ गए? मतलब क्या किया, इसको मार दिया। यही बात पे गुस्सा होकर के क्या किया, सिपाही इसका कत्ल कर दिया, वध कर दिया। तो अतः उनकी मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हो गई। कब जन्म कब हुआ था? 1689 में। मृत्यु कब हुआ? 1739 में। बेचारा टपक गए, टहल गए, शहीद हो गए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं प्रेम के पीर कवि। प्रेम का पीर मतलब बेचारा बहुत ज़्यादा प्रेम का पीर में था, धोखा खाया था, तो उसी का कवि हम लोग बोलते हैं प्रेम का पीर। आचार्य शुक्ल ने कहा, वैसे इसको नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये सब फालतू है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, PDF में हो सके तो एक बार पढ़ लेंगे। चलिए उसके बाद है ये वाला मज़ेदार लाइन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके मन में जो विभिन्न तरंगें उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया। बोल रहा है मतलब जो भी आप सबके बारे में भी, जिसका अभी तक में दिल टूट चुका है ना, दिल टूटने के बारे में बाद जो जो सहता है, जो जो उसके मन में ख्याल उठता है, सब का चित्रण घनानंद ने किया है। भले इस कविता में किया है, लेकिन और सब कविता में किया है। बेचारा दिल टूटा हुआ था, इसका तो दिल टूटा हुआ कविता लिखता था। तो घनानंद का जो भाषा था परिष्कृत था, मतलब पढ़ा लिखा जैसा था, शुद्ध था, ब्रज भाषा था। तो घनानंद कैसे भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे, याद रखेंगे सभी कोई। प्रमुख ग्रंथ, इनका जो फेमस ग्रंथ था कौन कौन? सुजान सागर सबसे फेमस, विरह लीला और रसकेली वली, 3 तो आपको याद रखना है, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली। सुजान सागर तो याद करने की कोई जरूरी नहीं है, काहे कि तो आपको ऐसे याद हो गया कि जो है सुजान सागर कौन लिखा होगा, सुजान से कौन प्रेम करता था? सुजान से प्रेम करता था घनानंद, तो इसका हो जाएगा घनानंद। लेकिन फंसने वाला बात यहाँ पे आता है कि सुजान रसखान भी एक होता है, सुजान
रसखान, तो इसमें आप लोग रसखान देख के टिक मार देंगे, इसमें सुजान देख के टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कविता को समझते हैं। पहले हम लोग इस कविता की पंक्ति को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ को समझेंगे। अर्थ हम लिख करके लाएं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब कि प्रेम, अति सुधो स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्रेम, प्रेम का जो मार्ग है ना, मार्ग मतलब होता है रास्ता, तो प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा है, यही इसी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए बोल रहा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले ताजी आपन पो, झुझुके कपटी जे निशांक नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाठी पर है हो, कहो मन ले ऊपर दे छटक नहीं। ये पूरा पंक्ति में बोला जा रहा है कि भैया प्रेम का मार्ग बहुत ज़्यादा सीधा है, इसमें चतुराई जला भी नहीं चढ़ता है, इसमें सच को त्याग करके अपने आप को इसमें झोंक करके चलना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि आप ऐसा सच्चाई बोल दीजिए जिससे आपका प्रेमी को बुरा लग जाए, गुस्सा गुस्सी हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। कपटी जे निशांक नहीं, मतलब कपटी का तो निसंदेह इस रास्ता में कोई रास्ते नहीं है, ठीक है, मतलब कपटी के लिए तो ये रास्ते नहीं बना हुआ है। घनानंद कहते हैं प्यारी सुजान सुनो बाबू, तुम क्या की, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन तुम हमसे ज़रा भी प्रेम नहीं करती थी, मतलब एक तरफा प्रेम था। वही बोल रहे हैं यहाँ एक तो इस संसार मतलब इस जगह पे तो क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा करता है, दूसरा कोई भाव नहीं देता है, दूसरा आँख नहीं। तुम कौन सा पाठ, तुमने कहाँ का पाठ पढ़ा है कि मन भर प्रेम ले लेती हो लेकिन देती छटाक भी नहीं, थोड़ा सा भी बांटती नहीं हो। यही पूरा पंक्ति में लिख रहा है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो लिखा हुआ है कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सुगम और सीधा है। सीधा सुगम क्या बात है, सरल है, ठीक है। इस मार्ग में थोड़ा भी धूर्तता या टेढ़ापन नहीं होता है। इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, साफ हो। इस मार्ग में सच को त्याग करके अपने आप को इसमें झोंक करके चलना पड़ता है। कपटी लोग इस मार्ग में निश्चित ही सफल नहीं हो पाते हैं। कवि घनानंद कहते हैं प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक व्यक्ति तो खूब प्रेम करता है लेकिन दूसरा उसे जरा भी भाव नहीं देता। जैसे घनानंद सुजान से खूब प्रेम करते थे लेकिन सुजान इनको भाव भी नहीं देती थी, वैसे यहाँ लिखा गया है कि एक व्यक्ति तो खूब प्रेम करता था लेकिन दूसरा उसको जरा भी भाव नहीं देता था। तुमने सुजान को बोल रहे हैं कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है कि तुम मन भर के प्रेम ले तो लेती हो लेकिन बांटती देती जरा भी नहीं हो, ठीक है। तो यही लिखा गया है पंक्ति में। एक बार हम आपको बता दिए, एक बार आप खुद से PDF लेकर के पढ़ लेंगे तो समझ में सीधा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मोह असुबानी ही ले बरसो, मतलब बोल रहा है मेरे आंसू को ले जाके वहाँ बरसाओ, ठीक है। देखिए अब इसको भी थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, उसका इसका अर्थ समझेंगे। पड़काजी देह को धड़ी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सज्जनता सरसों, घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिए पीर ये परसों, कबहूँ वा विवासी सुजान के आंगन में असुवनी ले बरसों। देखिए इसमें बोल क्या रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि अच्छा इसको सीधा पढ़ते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। बोल रहा है कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके, मतलब दूसरा जो उपकार किया है आपको उसके लिए शरीर धारण करो बादल के समान में और फिरा करो उसके आसपास, उसको दर्शन दो। ऐसा नहीं लगे कि जो है ना, मतलब जैसे आप ही सोचिए ना, आपका कोई दुकान है, ठीक है, और आपसे कोई उधार ले लिया और आपको दर्शन ही नहीं दे रहा है, तो कैसा लग रहा है। तो वो आप पे उपकार किया, आपको उधार दे दिया कोई पैसा और आप उसको दर्शन ही नहीं दे रहे, पैसा मांग लेगा तो उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो वही बोला जा रहा है कि दूसरा कोई भी उपकार किया है ना पे, तो आप उसको दर्शन दो, उसके पास जाओ, उसके आसपास रहो, है ना। ऐसा नहीं कि उसे बंद हो जाए, एकदम दिखबे नहीं करो, उसको दर्शन दो। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो और सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। बोल रहा है समुद्र के जल को पीने के योग्य बना दो। अमृत मतलब ये नहीं है कि आप उसको अमृत बना दिए, जो पिया वो अमर हो गया, ऐसा बात नहीं है। उसको अमृत के समान बनाओ, मतलब उसको पीने लायक बना दो। समुद्र का जो जल है उसको पीने लायक बना दो और अपना सज्जनता, मतलब तुम अच्छा आदमी हो, खराब नहीं हो, उसको धोखा नहीं दे रहे हो, इसका पूरा का पूरा परिचय उसको दे डालो, ठीक है। और फिर उसके आगे लिखते हैं कवि घनानंद का आग्रह है, बादल से आग्रह कर रहा है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए जीवन रस प्रदान करे उसको, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के यहाँ जाकर के अपना दशा दिखाए कि देखो भैया तुम हमसे जुदा हो गई, हम रो रहे हैं अभी, ठीक है, प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। तो यही लिखा हुआ था पूरा का पूरा पंक्ति में। तो उम्मीद है आपको इस पूरा टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। दिल टूटा हुआ चैप्टर है, जिसका दिल टूटा है अभी उसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका नहीं टूटा है उसको भी समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं है, तो उसको कम समझ में आया होगा, लेकिन जिसका दिल टूट चुका है बिल्कुल उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसका PDF जा करके ज़रूर डाउनलोड करेंगे और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, काहे कि उस पर क्लास का नोटिफिकेशन और साथ में डेली का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है, तो इसी वजह से टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही देंगे, तो एक बार आप लोग PDF से पढ़ लेंगे, एक बार हम पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ चैप्टर पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चैप्टर भी पढ़िए, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी लगाइए। तो इसके पहले जो हमने 2 वीडियो अपलोड किया था, दो चैप्टर का अपलोड किया था, उसको जाके नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और वैसे हम आपको बताते हैं, हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और सोशल साइंस सारा का जो पहले का मतलब 2023 का जितना भी वीडियो था सारा का सारा अपलोड है, उससे जाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो हम मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।